सबको प्रेज द लॉर्ड। मैं पर बोलना चाहूँगी आज परमेश्वर जो मुझे वचन दिया है, परमेश्वर ने कहा कि मैं लोगों से तू ये बोलना कि मेरे लिए हर एक चीज़ में और अपने परेशानियों में, अपने दुख में भी, अपनी घटती कमी भी मेरे वफादार वो बने रहे, ताकि मैं उनको हाई पोस्ट पे ले जा सकूँ, ऊंचे स्थान पर मैं उन्हें रख सकूँ। मैं बोलना चाहूँगी, हो सकते है आज आप अकाल से गुजर रहे होंगे, आप बनिए यूसुफ के समान कि परमेश्वर क्या करे, अपने अकाल में भी आपको ऊंचा करे। कैसे? यूसुफ क्या था परमेश्वर के साथ चलने वाला, उसका रिलेशनशिप क्या था? डीप था परमेश्वर के साथ। और उसने क्या किया जब अकाल का समय था तो परमेश्वर ने उसको बोला था कि 7 साल का अकाल होने वाला है, राजा को जाके बता, क्योंकि राजा को दर्शन आ चुका था लेकिन दर्शन का अर्थ नहीं समझ पाया था कि अकाल आने क्या है। तो यूसुफ ने उनको बताया कैसे हुआ, कैसे उस सपने का अर्थ बता पाया। परमेश्वर के वफादार रहा वो, और उस अकाल में परमेश्वर ने यूसुफ को इस्तेमाल किया। 7 साल के लिए उसने पूरे अनाज को इकट्ठा करके रखा था। परमेश्वर भी आपको ऐसा बनाना चाहते हैं। अगर आज आप अपने अकाल में परमेश्वर के लिए वफादार हैं, अपने अकाल के समय में, घटी समय में भी आप परमेश्वर के बीच को बो रहे हैं, अपनी रिलेशनशिप परमेश्वर दूर नहीं कर रहे हैं, उसके लिए बना करके आप रखे हैं, तो क्या होगा? एक दिन परमेश्वर भी आपको प्रधानमंत्रियों के साथ आपको ऊंचे पर लेकर के जाएंगे। हालेलुया। अगर आज आप बीमार हैं तो सीखिए अय्यूब के जीवन से कि कैसे अय्यूब बीमार रहकर भी परमेश्वर को धन्यवाद देना नहीं छोड़ता। कैसे वो कहता है, उसका सब कुछ छीन लेने बाद भी परमेश्वर को धन्यवाद देना नहीं छोड़ता। वो कहता है प्रभु ने दिया है, प्रभु ने लिया है, प्रभु का नाम धन्य है। आप अपनी बीमारी में भी परमेश्वर वफादार रहना सीखिए। क्या आप अपनी बीमारी में आपको किसी ने कुछ बता दिया कि आप वहाँ से ले जाइए, आप वहाँ ठीक हो सकते हैं, आप ये करा लीजिए, आप वो करा लीजिए, आप ऐसा कीजिए, आप वैसा कीजिए। क्या आप दूसरे देवताओं को मानने लग रहे हैं? क्या उसे विश्वास करने लगे? आप जानते हैं कि परमेश्वर सब चीज़ से नफरत करते हैं और वो क्या कहते हैं कि तू अपने सारे मन सारे जीव से मुझसे प्रेम कर। आप जान भी चुके, आप जानते भी जीवित परमेश्वर सिर्फ यीशु मसीह हैं, फिर भी आप अपना ध्यान दूसरे तरफ लगा रहे हैं। तो आप क्या करें? परमेश्वर को निराश करें और आप पूर्ण भरोसा परमेश्वर पर नहीं रखे हैं। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आपकी परेशानियां और बढ़ सकती हैं। बताना चाहूँगी अय्यूब के समान, अय्यूब तो इधर उधर नहीं गया, उसने सिर्फ परमेश्वर की ओर ताका, उसके ऊपर भरोसा रखा। उसने कहा हाँ परमेश्वर, आपने जो भी कुछ दिया सब कुछ आपका था, आपने दिया, आपने लिया है, एक दिन तू भी मुझे इससे आज़ाद करेगा। क्यों? क्योंकि वो क्या था, वो अय्यूब फोड़ों से बीमारी पड़ चुका था, खुजलाता था, वो राख में बैठ कर कितना खुजली करता था। अब वफादार रहिए अय्यूब के समान बीमारी में अगर आप हैं तो। एस्तेर रानी के विषय बताऊंगी। इतने सारे लड़कियों में से एस्तेर को चुना गया राजा की वाइफ बनने के लिए। क्यों? उसने होलीनेस में जीवन को बिताया था, पवित्रताई में जीवन को बिताया था। हमने बचपन से लेके जवानी तक परमेश्वर वफादारी, और आगे भी वो शादी होने के बाद भी वफादार रही परमेश्वर के लिए। अब अगर आप जवान हैं, मैं आपसे परमेश्वर बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि तुम अपने जवानीपन में बचपन से लेके आप परमेश्वर वफादारी और पवित्रता में जीवन को बिताइए, ताकि परमेश्वर आपको ऊंचे पर ले जा सके। हालेलुया। मेरी स्पिरिचुअल मॉम जी की गवाही है, जो सोनिया सुमनौर जी, उन्होंने अपने जीवन क्या उत्तम चरित्र को रखा, और आज आप देख सकते हो उन्होंने पवित्रता में जीवन को बिताया। मेरे स्पिरिचुअल पेरेंट्स दोनों अंकुरा जी ने और सोनिया मम्मा जी ने, दोनों ने पवित्रता में जीवन को बिताया। आज परमेश्वर को कहाँ रखा आप देख सकते हैं। आप वफादार रहिए। हालेलुया। आपके सामने कुछ व्यभिचार आ जाए, कुछ पाप आ जाए, नो कहिए और वहाँ से भाग जाइए आप। जैसे यूसुफ भी, उसके सामने व्यभिचार है, लेकिन वो अपने जवानी को क्या किया, उसने परमेश्वर में वफादार रहा, उसके विरुद्ध में पाप नहीं किया। हालेलुया। आप कह सकते हैं आपके घर में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, अगर आप अकेले धर्मी है तो आप कहिए यहोशू की तरह, परमेश्वर एक दिन मैं और मेरा घराना यहोवा आपकी सेवा करने जा रहे हैं यीशु के नाम में।
मैं बचाएगी हूँ परमेश्वर, आप बचाओगे मेरी फैमिली को। हम सब मिलकर आपके एक दिन सेवा करने जा रहे हैं। आप ऐसा परमेश्वर से कह सकते हैं वफादारी के साथ। बस आप प्रार्थना करते रहिए, परमेश्वर आपके जीवन में एक दिन काम करेंगे। हालेलुया। अच्छे जीवन साथी, अच्छे हस्बैंड को आप चाहते हैं, लव मैरिज के चक्कर में कभी ना पड़े। याकूब से आप जान सकते हैं, उसने लव मैरिज के चक्कर में 14 साल बर्बाद कर दिए, अपने फालतू के वेस्ट कर दिए। अब परमेश्वर की ओर से जो रिश्ते हैं, डिवाइन रिश्ते, जो डिवाइन हेवन के जो आपके रिश्ते हैं, उसके लिए इंतजार कीजिए सही समय का, ताकि जब इसहाक को रिबिका मिली, परमेश्वर की ओर से उसको मिली मेहनती और परमेश्वर में चलने वाली, तो आपको भी जब आप परमेश्वर के समय का इंतजार करोगे तो परमेश्वर भी आपको रिबिका के समान आपको अद्भुत जीवन साथी देने जा रहे हैं। इसहाक के समय आपका अद्भुत जीवन साथी देने जा रहे हैं। बस आप परमेश्वर बने रहिए और उसकी महिमा करते रहिए, उसकी सेवा करते रहिए। सही समय आने पर परमेश्वर आपको सब चीज आशीषों से नवाजेंगे। इसहाक कहीं नहीं गया खोजने, जबकि अब्राहम क्या अपने दास को बेच के दूसरे देश से उसके लिए रिबिका को लेकर के आता है। इसहाक के इसमें कुछ भी रोल नहीं था, अब्राहम का रोल था, उसके दास का रोल था, पर सबसे ज्यादा परमेश्वर का, जो उन्होंने उस सही लड़के को उनके पास भेजा। हालेलुया। आप परमेश्वर के समय का इंतजार कीजिए, परमेश्वर आपको इन सारी चीजों से नवाजेंगे आपको एक दिन। हालेलुया। अगर आपके पास बेबी नहीं है तो आप हन्ना की गवाही को याद कर सकते हैं प्रो। जैसे हन्ना रो रो के परमेश्वर क्या कहती, परमेश्वर अगर आप मुझे बेबी दो तो मैं सबके राज्य को दे दूंगी। अगर आप परमेश्वर की महिमा के लिए अपने बेबी ब्लेसिंग्स को मांग रहे हैं, परमेश्वर एक दिन आपको इसका नवाजेंगे और कहिए परमेश्वर गर्भ का फल आपके उसे प्रतिफल है। जैसे हमने हन्ना को ब्लेस किया परमेश्वर बेबी के साथ, वैसे हमको ब्लेस कीजिए। हालेलुया। अगर आप परमेश्वर की महिमा के लिए सब चीज को मांगे, परमेश्वर को जरूर देंगे प्रभु। अगर आज आप घमंड कर रहे हैं तो नबूकदनेस्सर राजा को याद कर सकते हैं कि आपके पास सब कुछ हो गया है और आप घमंड करके सब कुछ को मैंने बनाया, जो भी कुछ मेरे पास है सब मेरे मेहनत से, सब मैंने अपने मेहनत से बनाया, ये सब कुछ मेरे मेहनत के द्वारा आया है। मैं आपको बताना चाहूंगी एक दिन आपका घमंड टूट जाएगा। नबूकदनेस्सर राजा जब ऐसा घमंड करने लग गया, हमने जाके हमने वो बालकनी से देखने लगा, सब कुछ को मैंने बनाया, सब कुछ मेरा है। परमेश्वर उसको 7 साल घास चरने के लिए बना दिया, गायों के समान। उसको जब तो उसने अंगीकार नहीं किया, हाँ परमेश्वर जो भी कुछ मेरे पास है उसने आपने उसको दिया है, तब वो क्या किया, घास चरता रहा 7 सालों तक। इसलिए घमंड कर रहे हो तो आपका घमंड एक दिन परमेश्वर, क्योंकि घमंडियों का सामना करते हैं परमेश्वर, वो नफरत करते हैं परमेश्वर घमंडियों से जो घमंड करता है। इसलिए अपने आप को दीन और नम्र बना के रखें प्रभु, ताकि परमेश्वर आपको ऊंचा कर सके। जैसे दाऊद दीन था, वो भेड़ बकरी को चराने वाला, परमेश्वर की सच्ची आत्मा सच्चाई से आराधना करने वाला, परमेश्वर उसको एक दिन राजा बना दिया। हालेलुया। वैसे जब हमने आपको दीन और नम्र बना के रखते हो तो परमेश्वर उन्हें ऊंचा करते हैं। परमेश्वर का वचन भी कहते हैं पृथ्वी के अधिकारी हो जाते हैं। अब ये सब घटनाओं से मैं प्रियो, अब हमने जीवन, ये सब घटनाएं हमें परमेश्वर क्यों हमको वचन दिया, ताकि हम परमेश्वर के वचन में सीख सके और वैसा जीवन हम जी सके। ये सब घटनाएं हमें भी प्रेरित करती है ऐसा जीवन जीने के लिए। अगर अकाल है तो हम कैसे अकाल के समय में कैसे परमेश्वर भरोसा कर सकते हैं, कैसे परमेश्वर ने एलिया को अकाल के समय में खिलाया, वो हट्टा कट्टा था, सब वहाँ के सब लोग मरे थे, लेकिन एलिया जीवित तो हट्टा कट्टा था, उसके हेल्दी वो खा पी रहा था, कौवा उसको प्रोवाइड करा, परमेश्वर से प्रोवाइड करे थे कौवा के द्वारा। अब इस सब घटनाओं से आप अपने जीवन में भी इसे लागू कर सकते हैं। हालेलुया। थैंक यू जीसस, इस अद्भुत वचन को देने के लिए खुदावन। मैं कही थी परमेश्वर में क्या आपके लोगों को शेयर को, जब मैं बैठी थी तब परमेश्वर ने मुझे ऐसा सिखाया मैं प्रो कि तू बताना कि कैसे जो घटनाएं बाइबल में हुई से घटनाओं के द्वारा हम कैसे अपने जीवन को जी सकते हैं। हालेलुया। परमेश्वर से आपका बहुत ऐसा ब्लेस करे। गॉड ब्लेस यू ऑल।